दस भाई है तो काम बंद करके देखते हैं चौक चौराहे हाट पर, बोले मेरे ओर से चाव चल रहा है, मेरे ओर से 5। अरे भाई 2 महीना 3 महीना पहले तुम कहाँ थे? आज आया मौका लोगों को गुमराह करने का, लेकिन लोग समझ रहे हैं भली बात ही, गुमराह नहीं होगा किसी मर्द को चुनेगा। वो चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा हो, किसी मर्द को चुनेगा, वो मर्द आपको पंचायत की ऊंचाई को बढ़ाए। सबसे पहले मैं आप दोनों को, महेश भाई और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने शाम में आके इस फुटानी चौक में इंटरव्यू लेने का काम किया है। मैं आप लोगों को दिल से मुबारकबाद देता हूं। पंचायत चुनाव में कौन से पद में आपने नौकरी किया? मैं तो नामांकन मेरी वाइफ के नाम से, चूँकि महिला सीट रहने पर इस बार जो है मुखिया प्रत्याशी बीबी नाजिला बेगम को उतारा हूँ, मेरी वाइफ है। और मैं पूर्व में जो आपके टेरागाज में प्रमुख रहा, 5 साल मेरा कार्यकाल रहा, और मेरे बाद जो भी बने 2 साल की अवधि में चले गए, 5 साल नहीं पूरा पाए। तो इस बार हमने सोचा कि अगले बार मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा था, कुछ वोट से मेरी हार हुई, तो मैंने देखा उस हार का कारण कि हमारे लोगों में कुछ जो है नोटों का खेल या मैंने चालबाजी का खेल हुआ, जिसमें गलत मुखिया चुने गए और पंचायत का हाल जो है बद से बदतर है। बिल्कुल बद से बदतर, मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ। विकास जो होना चाहिए, जो जनहित में होना चाहिए कि चौमुखी विकास, आज मुखिया जी इसमें कह रहे हैं डिबेट में। मैं मुखिया जी तो पूछना चाहता हूं कि फरावारी क्षेत्र में भले आप बोल रहे हैं कि भले हमको वोटें नहीं दियो, हम क्यों भी काम करूं, उनके बात को नहीं सुने, घर में रहते हुए आदमी को वापस करा दिए। उसके बाद नल जल का योजना सरकार का आज लगभग 1.5 वर्षों से चल रहा है, अभी तक झुनके मुसहरा में एक भी वार्ड में नल जल का शुद्ध पेयजल। यहाँ मुख्य समस्या जो पीड़ा है आम जनताओं का, वो ये है कि हमारे इतने बड़े पंचायत 14 वार्ड के अंदर एक भी डीलर नहीं है। यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर लोग पसीना से भीज के जो है अपना चावल और गेहूँ लाते हैं। ये कौन करने वाला है? वो तो मुखिया जो जीतता है उनको करना चाहिए। मेरे कार्यकाल में 2 स्कूल का निर्माण ये किया था, चयनित किया, एक फुटानी चौक के नाम पर और एक जलालदी टोला के नाम पर। दोनों स्कूल को शिफ्ट किया गया, फरावारी उच्च विद्यालय। सर, मैं आपसे जानने की कोशिश ये करूँगा कि आप जब टेरागाज प्रखंड के अंतर्गत प्रमुख के पद में थे, वो सन कौन सा था सर? 2006 में हम बने थे और 2011 में मेरी समाप्ति हुई। सर चलिए, बहुत खुशी की बात है, 2006 से 11 में समाप्ति किया। आप इन 5 सालों में कौन कौन सा कार्य किए थे वो बताएं सर, उजागर करें विकास को लेकर। विकास में तो ढेर सारा पुल पुलियाँ, रोड का काम हुआ, और जितने भी हैं 12 पंचायत मेरे अंदर में आता था, मैं 12 पंचायत में काम किया हूँ। मेरे पास कोई माने हिंदू मुस्लिम या जातिवाद का नारा नहीं है। मैं जब प्रमुख बना तो मैं सोच लिया कि मेरा 12 पंचायत है और 12 पंचायत का मैं मुझे और मुखिया में ज़्यादा होता है, ये बेटा तो नहीं है सर? नहीं, उस समय हम लोगों का जो है ये था कि मिलता था उस समय पर मैंने समिति, पंचायत समिति प्रमुख को 30% और मुखिया को 20%। हाँ नहीं, मेरे रीजन में 30% प्रमुख को, पंचायत समिति को, 20% जिला पार्षद को और 50% मुखिया को मिलता था 2006 से 11 तक। उसके बाद धीरे धीरे पंचायती राज व्यवस्था का सुधारीकरण होने के बाद जो है 7 निश्चय का प्रोग्राम लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 7 निश्चय के तहत ढेर सारी योजना का ये हुआ जो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ मुखिया के फंड में। और मुखिया को जो करना चाहिए था कि 14 वार्ड है, 14 वार्ड में काम करें और सुचारू रूप से काम करना था। नल जल का योजना जो है फलप है। उसके बाद आपको गली नली का मुख्य मतलब कि कार्य है। गली नली में ऐसा है कि मेरे मुसहरा ही में जल जमाव स्कूल से पूरा बहुत ज़्यादा हुआ, लोग परेशान रहे, बेहाल रहे वर्षा में। और ये गांव नया टोला मुसहरा 4 वार्ड पड़ता है, वहाँ भी वही स्थिति। तो मैं लोगों से बोला हूँ कि मुझे जितने दीजिए, मैं जो है आप लोगों को नली निकाल के पानी का निकासी के लिए पूर्ण पहले ही कार्य करूँगा। उसके बाद डीलरों का जो समस्या है उसका कार्य करूँगा। जो स्कूल हमारा जो बेघर है, चयनित किया हुआ कहीं है और चल रही है कहीं खदापूर्ति, उसको भी मैं समाप्त करूँगा। मेरा लक्ष्य है कि गरीब
को फ़ायदा कहाँ से मिले। मेरा गरीब तरसता है। आज डीलर जो दूर में है तो हमारा गरीब जाता है, उसको पसीना चूता है, 50 रुपया भाड़ा देता है, वो पैसा कैसे बचे। मेरा गरीबों के पीछे सोच है कि मेरा गरीब आदमी जो पसीना चूल्हा के मेहनत से पैसा उपज करता है और उस पैसा को मिसयूज में डाल देता है, उसका बचाव के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा। सर बहुत खुशी की बात है, सूत्रों से खबर ये भी मिली है कि आप बीजेपी पार्टी से जिला अध्यक्ष भी हैं। प्लस मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा सर कि अभी बिहार में खास करके हम लोग कृष्णा जिला से बिलोंग करते हैं और टेरागंज प्रखंड, तो मुझे लगता है सर कि ये पंचायती राज जो है कितने सालों से है? ये पंचायती राज तो गांधी जी का सपना था कि ये 5 साल वाला टर्म है। ये 5 साल का तो 7 निश्चय का मैंने प्रोग्राम चला। अब फिर जो है नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री मैंने घोषणा की निश्चय 2 का। अब निश्चय 2 होगा तो इस त्रिस्तरीय पंचायत होने के बाद निश्चय 2 चलेगा। उसमें सर मेरे ख्याल से 4 टर्म यानी 20 साल से 5 साल वाला मैटर हो रहा है। हाँ हाँ यही सच है। सर इसमें ये अभी जो झुमकी मुसारा पंचायत है इस 20 सालों में सर कितना कार्य हुआ वो बताएं सर। 20 सालों में तो ये सोचिए कि 15 साल जो बीता मेरा 20 साल तो पहला टर्म में था, मेरे ही गांव में था मुखिया, जैसे तैसे काम हुआ उनका भी कहीं न कहीं है। अब इतना तो याद नहीं है क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ा था, मैं हार गया और 2006 में मैं प्रमुख बना। और उसके बाद जो आरक्षण के तहत मुखिया मेरा जो है चेंजिंग हुआ, मुखिया बुचुनिया अंसारी रहे, बेचारे कर्मठ नहीं रहे। इतना जानना चाह रहे थे हम सर कि टेरागंज प्रखंड के अंतर्गत झुमकी मुसारा पंचायत है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था और दर्शक आपको देख रहे हैं, हमारे पीपल ऑफ इंडिया के जितने भी दर्शक हैं सर 20 साल में बहुत विकास हो सकता है सर। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सब बंदर बात करते हैं, 20 सालों में कुछ नहीं हुआ सर, ये जानना चाहते हैं। नहीं कुछ तो हुआ है, अपना तो पेट का काम हुआ है, यहाँ तो कोई कमी नहीं है। नहीं हुआ है तो आज अगर मुखिया का चल अचल संपत्ति का जांच हो तो मुखिया को पता चलेगा कि 2 एकड़ ज़मीन एक जगह उम्र भर के लिए वो खरीद के जो लिया उसका जांच हो तो वो पकड़ा जाएगा कि कल मुखिया से पहले आप क्यों नहीं लिए थे। इस तरह का किशनगंज में ज़मीन लिया है और क्या क्या संपत्ति है, और बोला भी जाता है कि हम रुपया से वोट खरीद लेंगे। तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं था नहीं, मैं इस बार हूँ और इस बार उसको भी पता लग रहा है कि रुपया से कैसे वोट लेंगे। प्रमुख साहब पीछे में है, वो हमको बख्शेंगे नहीं। 4 रुपये क्या आपका इस बार जो मुखिया में लड़ रहे हैं प्रमुख बनने के बाद, तो मुखिया में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? मेरा क्या किया टेरागंज प्रखंड के अंतर्गत झुमकी मुसारा के वासियों के लिए आपने कोई ऐसा कार्य किया वो बताएं। अब झुमकी मुसारा मैं जो है मैं प्रमुख बना था तो अभी मेरा कार्य कोई एक वार्ड और 2 वार्ड में बहुत ख़राब स्थिति में रोड थी। वहाँ एक 26 लाख का पुल बनी है, 8 लाख के पुल बनी है लागत से, फिर 4 लाख के लागत से वो उस रोड को सुदृढ़ीकरण किया गया, फिर पक्कीकरण अभी विधायक जी के फंड से हो रहा है। चलिए बहुत खुशी की बात है सर, लेकिन आप एक चीज़ और बता दें, और दर्शक आपको देख रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया के, और सर ये बताएं आप कि अगर झुमकी मुसारा के ग्रामीण, यहाँ के युवा, यहाँ के जो वासी हैं, अगर सभी ने मिलकर आपको चयनित करते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य आपका झुमकी मुसारा के प्रति क्या होगा सर? मैं तो बोला कि सबसे पहला उद्देश्य होगा कि जो जनता दिक्कत हो रही है जनताओं को, आजकल खास करके चावल गेहूं जो मिलता है खदान जन प्रणाली की दुकान वो मेरे पंचायत में हो। वो पंचायत वासी जो वोट देता है वो दूसरे पंचायत से लाने के लिए नहीं, वो पंचायत का मुखिया होता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतलब 3 स्तंभ पर टिका हुआ है पूरे भारतवर्ष। जैसे एक स्तंभ पर है लोकसभा, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है जमीनी पकड़ के लिए ये पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। तो आपका ये एक खुट्टा मजबूत प्रत्याशी यदि रहेगा तो निश्चित आपका पंचायत जो है ना चौमुखी विकास भी होगा और पंचायत का ऊंचाई भी बढ़ेगी, कद भी बढ़ेगा। उसमें गरीबी रेखा जो है सोच अगर अच्छा होगा तो गरीबी रेखा को ऊपर लाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। दलित महादलितों के लिए भी। सर ये एक हो गया, आपने एक बताया कि झुमकी मुसारा के वासियों को परेशानी उठानी पड़ती है, दिक्कत उठानी पड़ती है, और खास करके जो है मतलब सामग्री लाने में जन प्रणाली की दुकान से जो मिलता है वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से। तो इनके अलावा और क्या है सर? और अब जैसे नल जल योजना है, फलब है, सिर्फ अभी जो है मुख्यमंत्री का एक ये अभियान हुआ था कि कोई भी वार्ड में अगर नहीं बनाया गया है, चालू नहीं किया गया है, तो वो सिर्फ खंभा पर
लगा के छोड़ा गया, ना टंकी का पता है ना तो पाइप का लाइन का पता है। लोग तो वही आयरन मुक्त मैंने जी रहे हैं। तो ये आयरन मुक्त के लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जितना जल्द से जल्द हो उसको लागू करके हर गांव को शुद्ध पेयजल लाने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, आदि से मतलब कि आपका नाता है, आप मतलब जान रहे होंगे माननीय जो भी प्रेजेंट हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनके पार्टी से सर हमारे जिलाध्यक्ष हैं। तो सर आप एक चीज़ बताएं, मैं जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि ये जो 7 नियुक्त योजना जो आया हुआ है अपने खास करके बिहार में, बहुत से युवा पीढ़ी को, बहुत से ग्रामीण लोगों को सर पता नहीं है 7 नियुक्त योजना में खास करके गली नली और आपका स्ट्रीट लाइट वो तो ठीक है सर, लेकिन जल नल योजना जो है कहीं ना कहीं आपके मतलब हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धोखा का काम किया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को नहीं दे करके टेंडर करवाया है, ये कमी है या फिर जो उसने किया है वो सही है? 2 बात इसमें कहते हैं सर। क्या जन प्रणाली वाला? नहीं, जन प्रणाली नहीं सर, ये जो जन नल योजना है, हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनप्रतिनिधियों को नहीं दे करके इनका टेंडर हुआ सर, जो जमीनी स्तर से फॉल्ट रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक हर घर में नहीं पहुंचा पा रहे पानी, नहीं पहुंचा है। इसमें 2 बात कहना है सर। ये सही है, एनजीओ के माध्यम से सोचे कि एनजीओ तेज़ी से कर देंगे और वो दबाव माननीय मुखिया और वार्ड सदस्य पर इसमें कहा भी गया था, या मैं भी कहूँगा कि बड़ी मछली को छोड़ के छोटी मछलियों पर दबाव बनाया जाता है, इसलिए कि उसके अंडर में नहीं रखा। आपने जो है वो एनजीओ के माध्यम में रखा, वो तो कहीं ना कहीं विधानसभा के कारण कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ है। मैं उस बात को समझता हूँ भली भांति, और मैं चाहूँगा कि पार्टी का सोच बहुत अच्छा है। जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो बहुत हमारे ईमानदार और लगनशील मुख्यमंत्री हैं, जो अब तक 15 सालों में रहा। पहले तो कुशासन की सरकार थी, अब सुशासन की सरकार आई है। शराब मुक्त, गुंडा मुक्त, इस तरह का भय मुक्त जो है वातावरण से लोग जी रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं रात में, मेरी माँ बहनें चल रही है, इस तरह का तो कार्य किए हैं माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है सर, अच्छा लगा मिलके। आप ये बता दें लास्ट ये बता दें सर कि आपका कोई मैसेज है जिनकी मुसादा पंचायत के युवाओं के प्रति? युवा तो देखिए, मेरे पंचायत में क्या पूरे प्रखंड में बेरोजगार युवा हैं। कोई यहाँ पलायन, सब पलायन पर जी रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के राज में ही बेरोजगारी, पूरे राज्य में बेरोजगारी है। लेकिन कहने में है कि एक बिहारी सो पे भारी। जी सर। यहाँ बिहार में मानसिकता जो मैंने दिमाग का है, बिहार में रहने वाले, चाहे मेरा झुनकी मुसारा ही पंचायत का क्यों ना हो, मानसिकता बहुत आगे की ओर है। लोग चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने गड़बड़ा के घोटला के गलत आदमियों को दलाल द्वारा जो है चयनित किया जाता है। इसमें पहल करने की जरूरत है सर। इसमें मुख्य रूप से अच्छे लोगों को लाने के लिए खास तौर पर आम जनताओं को पहल करना होगा कि आगामी 24 तारीख को कैसे प्रत्याशी चुनेंगे जो अमीर, गरीब, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम सबको साथ में लेके एक पटरी पर चलने का कार्य करेगा, वही सबसे अच्छा कार्य करेगा। वो जनता सब देख रही है, और मैं भी अपना पूरा प्रयास लगा के डोर टू डोर कैंपिंग कर रहा हूँ। अब जीत तो 26 को पता चलेगा कि किसकी जीत होती है। अभी तो लोग अपना 10 भाई है तो काम बंद करके देखते हैं चौक चौराहे हाट पर, बोले मेरे ओर से चाव चल रहा है, मेरे ओर से 5। अरे भाई 2 महीना 3 महीना पहले तुम कहाँ थे? आज आया मौका लोगों को गुमराह करने का, लेकिन लोग समझ रहे हैं भली बात ही गुमराह नहीं होगा किसी मर्द को चुनेगा। वो चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा हो, किसी मर्द को चुनेगा, वो मर्द आपको पंचायत की ऊंचाई को बढ़ाए।